समंदर कभी किसी को यूं ही नहीं छोड़ता। जो उससे बच जाते हैं वो कभी सच में बचते ही नहीं, क्योंकि कुछ टापू इंसानों के लिए नहीं बने होते। और इस टापू पर कोई पहले से मौजूद था। समंदर उस दिन शांत था, लेकिन उसकी खामोशी में चीखें छुपी थीं। नीले आसमान के नीचे एक विशाल शिप आगे बढ़ रही थी। हजारों लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए उसी शिप में थे। दो अजनबी, अनन्या शांत, समझदार, अंदर से टूटी हुई, आरव मजबूत, जिद्दी और कुछ छुपाता हुआ। दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही अंधेरे की तरफ खींच रही थी। उन्हें नहीं पता था ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। अचानक धड़ाम, एक भयानक धमाका हुआ। शिप कांप उठी, लोग चीखने लगे। पानी अंदर आ रहा है, लेकिन यह हादसा नहीं लग रहा था। कुछ तो गलत था। भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सुकून था। वो धीरे से बोला, अब कोई नहीं बचेगा। उसके हाथ में था एक टाइमर जो अब बंद हो चुका था। कुछ ही पलों में शिप समंदर में समा गई। चारों तरफ लाशें, टूटे सामान और चीखें। अनन्या और आरव किसी तरह जिंदा बच गए। लहरों से लड़ते हुए, डूबते उतराते हुए घंटों बीत गए। थकान, ठंड और मौत का डर। और फिर दूर एक काला सा टुकड़ा दिखाई दिया, एक टापू। आखिरी ताकत लगाकर दोनों वहां पहुंचे और रेत पर गिरते ही बेहोश हो गए। जब आंख खुली, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रेत पर सिर्फ उनके पैरों के निशान नहीं थे, कोई और भी था। जंगल के अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, हवा जैसे फुसफुसा रही हो, वापस जाओ। अनन्या कांपते हुए बोली, आरव। तुमने सुना? आरव चुप था, क्योंकि उसने भी सुना था। अगले दिन जंगल के अंदर उन्हें मिला एक पुराना टूटा हुआ केबिन। अंदर का नजारा देख उनका खून जम गया। दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। और वहां पड़ी थी कुछ पुरानी तस्वीरें। उन तस्वीरों में वही आदमी था जो शिप में खड़ा था। मतलब ये सब पहले से प्लान था। अब सवाल ये था, वो आदमी कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है या कुछ और बन चुका है? उस रात झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। अनन्या डर से कांपते हुए बोली, आरव, बाहर कोई है। आरव धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसके बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानी जारी है।